1 है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर, ये PR है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा O वृत्त का, O जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये हल में देखिए, इसका हल देखते हैं। हल में अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। चूंकि यहाँ दिया है O वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का केंद्र से ही ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो ये जो कोण होगा अर्धवृत्त में स्थित, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। इसलिए कोण P बराबर 90 अंश हो गया, ठीक है। अर्थात त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है तो कोण P क्या हो गया, 90 अंश हो गया। ये अर्धवृत्त वाला जो वृत्त, आधे वृत्त में, जैसे ये आधा वृत्त है और ये अर्धवृत्त हो गया, केंद्र से अगर कोई गया रेखा, ठीक है, जीवा गया है तो अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में चाहे जहां भी कोण बनेगा ये 90 अंश का, ये देखिए अर्धवृत्त यानी वृत्त पर ये है, आधे वृत्त में कहीं भी कोण बनेगा तो ये 90 अंश का होगा। अगर हम यहाँ से बना लेते हैं ऐसे तो भी 90, अगर इस साइड आधे में बनाते तो भी 90, यानी अर्धवृत्त में कहीं भी परिधि पर कोण बनेगा तो 90 अंश का। तो ये परिधि पर कोण बना है अर्धवृत्त से, ठीक है, ये कोण बना है तो इसलिए ये 90 अंश का हो गया, यानी ये त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का 90 अंश के सामने वाला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन होता है, 90 अंश के सामने, ये 90 अंश हो गया ना जी। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कर्ण कौन हुआ, RQ हो गया, R और Q या QR स्क्वायर, QR कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हो गया PQ स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया PR स्क्वायर। QR स्क्वायर बराबर हो गया आपका PQ दिया है, PQ 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस PR 7 दिया है, ये देखिए PR 7 है, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जोड़ देंगे 625 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो QR स्क्वायर बराबर 625 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो QR बराबर आ गया 25, और ये QR केंद्र से जो जाता है, जो जीवा व्यास होता है, तो ये व्यास है, D बराबर कितना हो गया, D बराबर 25 है, तो त्रिज्या हो जाएगी R बराबर 25 बटे त्रिज्या व्यास का आधा होता है 2 हो गया, ये सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे हमको ये फायदा मिला, अब यहाँ भी इसके हल आगे लगा दे रहे हैं यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज इधर से निकाल लेंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये तो निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज PQR
आर का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से आता है, आधे वृत्त का क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज निकाल देंगे तो ये छायांकित भाग बचेगा। तो छायांकित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 पाई का मान 22/7 होता है। आर जो है यहाँ 25/2 निकाले हैं, 25/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिए, 25/25 तो 25/2 गुणे 25/2 माइनस 1/2, आधार जो है इसमें 7 है, ऊंचाई 24 है। 2 से काट दिए 11, 2 22 11 आ गया। ठीक है, 25 में 25 का गुणा किए 625 आ गया, उसमें 11 को गुणा करेंगे तो 68 75 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 7 14 दूनी 28, माइनस 2 से काटे 24 को 12 आ गया, 12 7 84 कम 84 आ गया। ठीक है, इसका 28 का 84 में गुणा, जिसके लघुत्तम इसका गुणा किए 11 गुणा 625 में किए तो 68 75 आ गया। ठीक है, माइनस 28 का गुणा 84 में किए तो 23 52 आ गया, क्योंकि एलसीएम लिए जिसके नीचे नहीं था उसी में गुणा कर देते। ठीक है, इसके बाद इसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा 45 23। ठीक है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचा है। ठीक, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, बचेगा 28 है। और ना क्षेत्रफल हमेशा मात्रक का स्क्वायर रहता है, तो मात्रक सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7.7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 है। ये आकृति दिया है, आकृति में ए कोण AOC बराबर 40, यानी कोण जो थीटा है वो 40 अंश है। ठीक है, और हल कर लेते हैं। तब इसमें आपको देखिए 2 त्रिज्यखंड दिख रहा है, त्रिज्यखंड होता है त्रिज्याओं से घिरी, ये त्रिज्याओं से घिरी क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 2 त्रिज्यखंड दिख रहे हैं, एक बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड AOC त्रिज्यखंड, और दूसरा छोटे वाले वृत्त जो है सकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र जिसका हो। ठीक है, तो ये कोण BOD 2 त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो छायांकित भाग का मतलब ये बड़े वाले त्रिज्यखंड में से अगर छोटा वाला हटा लेंगे तो जितना कलर किया हुआ है शेडेड एरिया है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं दिया है, OA दिया है, OA दिया है, सवाल में ही दिया है, OA बराबर 14 सेंटीमीटर। OA कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है OB 7 सेंटीमीटर दिया है। तो बड़े वाले को बड़ा त्रिज्या कैपिटल आर से दिखा रहे हैं और छोटे वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या स्मॉल आर से। त्रिज्यखंड का कोण थीटा दिया है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। अगर ये क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से निकाल देंगे तो हमारा बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले का AOC का, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल तो कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस थीटा बटे 360 पाई, छोटे वाले त्रिज्यखंड का BOC का क्षेत्रफल निकलना है तो इसका त्रिज्या हो गया ये BO यानी स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा इसमें पाई, थीटा बटे 360 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिए तो बच गया कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये थीटा का मान 40 अंश यहाँ पे लिखा है। ठीक, और जो है ये दिया है कोण थीटा का मान 40 अंश। ठीक है, और 360 पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, आर का मान 14 है दिया है, कैपिटल आर 14 है, 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 एकम 4 4 9 36, 4 एकम 4 4 9 36 हो गया। 22/7 ऐसे लिख दिए। 14 का 14 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूला से एक में, एक कोष्टक में A प्लस बी यानी 14 + 7 हो गया, और दूसरे में A माइनस बी यानी 14 - 7 हो गया। ठीक है, फिर 1/9। ठीक, 22/7, 14 7 21 गुणे 21, कोष्टक मतलब गुणा होता है, गुणे 21, फिर कोष्टक मतलब गुणा, और 14 में से 7 घटाएंगे 7। ठीक है, इस 7 से इस 7 को हम काट दिए, 3 त्रिके 9
और 3 सते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1, 15 154 बटे ये 3 आ गया। भाग दे दिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 बचा, ठीक है, 3 पचे 15 हो गया, 3 इसमें 4 में जो है 4 में 3 का पहाड़ा बढ़े तो 4 1 3 का 1 कम 3, ठीक है, 1 बचा, फिर दशमलव लगाया, 10 हो गया, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गया, दशमलव लगाया, 0 मिलता जाएगा, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल हमेशा मात्रक का स्क्वायर होता है, तो मात्रक दिया है सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तथा APD तथा BPC दो अर्धवृत्त हैं, APD तथा BPC दो अर्धवृत्त है, ठीक है। हल में देख लीजिए, वर्ग की भुजा, हल में देखिए इसका चित्र दिया ही है, हल में देखिए वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है, ABCD वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। जो वर्ग की भुजा है ये 14 सेंटीमीटर, ये जो 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हर जगह बराबर होती है, यानी चारों 14 14 का हो गया, ठीक है। जो वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर, वही जो है अर्धवृत्त APD का जो है व्यास भी हो गया, ठीक है। वर्ग की भुजा ही वर्ग अर्धवृत्त का व्यास हो गया, ठीक है, दोनों अर्धवृत्तों का व्यास हो गया, यानी D बराबर 14 हो गया। जो वर्ग की भुजा 14 है तो D भी 14 हो गया। R D का आधा होता है, D बटे 2 होता है, तो D 14 14 बटे 2 यानी 7 सेंटीमीटर R हो गया त्रिज्या। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो ये जो कलर वाला है छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान, भुजा दिया 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा, तो 14 का स्क्वायर माइनस दो से ये 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर जो है 7, यहाँ 7 है और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, 7 गुणे 7, ठीक है। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 गुणे 14 कर देंगे 196, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, यानी 154 आ गया। 196 से 154 घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है।